बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप पिछली वीडियोस कवर कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल। तो इसका बेस बनाते हैं सबसे पहले कि ये रैंडम वेरिएबल है क्या। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ वेरिएबल का मीनिंग आप सभी को मालूम है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मीनिंग होता है दैट कैन चेंज, सो इट्स मीन दैट इज चेंजेबल, विच कैन चेंज। और एक वर्ड जुड़ा हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी ये देखते हैं ये रैंडम क्यों जुड़ा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक कॉइन को आपने 2 टाइम्स टॉस किया, देन आपके पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, HH HT TH एंड TT। तो फिर मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है एक काम करो, इस सैंपल स्पेस में से मुझे हर एक आउटकम में, इन ईच आउटकम, वो कहता है इन ईच आउटकम मुझे बताओ नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। मैंने कहा अच्छा बता देंगे भाई। मैंने कहा इस वाले में 2 हैं, इस वाले में 1 है, इस वाले में 1 है, इस वाले में नहीं है, 0 है। तो उसने कहा भाई ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ नहीं बताना, मैथमेटिकली लिख के बताओ। तो फिर हमने क्या किया, हमने किया ये काम, हमने इस लाइन को एक नाम दे दिया, हमने एक वेरिएबल लिया x। तो मैंने कहा x जो है वो डिनोट करेगा किसको, नंबर ऑफ हेड्स को। और किसके नंबर ऑफ हेड्स, ये आउटकम्स के। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा फिर, x किसके नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है, आपकी आउटकम्स के। तो इसमें कितने हेड हुए, 2 x। फिर किसके हेड बताएगा, सेकंड आउटकम के, इसमें कितने हुए, 1। फिर x क्या बताएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, 1। और फिर टेल इसमें हेड कितने हैं, 0। सो यहाँ से हमने एक नई चीज़ देखी। क्या देखी कि भाई साहब जो आपका x है ना, हाँ चेंज तो हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ देखी, बड़े ध्यान से देखो, कि आप इसमें एक इनपुट डाल रहे थे, इनपुट, और आपको एक आउटपुट मिल रही थी। और ऐसा काम किस में होता है, मशीन में होता है। हाँ सर, मशीन करती है, इनपुट डालते हैं हम, उसमें आउटपुट मिल जाती है। और मशीन को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो x है, ये आपका जो वेरिएबल था, भाई साहब ये तो एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब क्यों ये रैंडम वेरिएबल है, बिकॉज आपने जो एक्सपेरिमेंट लिया था सैंपल स्पेस, 2 कॉइन्स लिए थे आपने, 2 कॉइन्स, उनको आपने टॉस किया था। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन विच यू नो all the results but when you perform the experiment you don't know what will come, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका जो था रैंडम एक्सपेरिमेंट था, और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है आपका ये वेरिएबल। सो इसका नाम क्या होगा, रैंडम वेरिएबल। अभी क्लियर है नाम। अच्छा, दूसरा मैंने तो काम भी बता दिया, इसका काम क्या है, आपके सैंपल स्पेस में से जो आप बोलोगे वो काम करके देगा ऑन ईच आउटकम। क्लियर है मेरी बात। इट मीन्स योर रैंडम वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ फंक्शन विच टेक्स इनपुट लाइक दिस। व्हाट आर these? These are
sample points. So your random variable will take input from the sample space and output will be a real number. ये जो x है आपका, ये इसकी जो रेंज आएगी, इसका देखो ये डोमेन क्या होगा इसका, सैम्पल स्पेस, और इसकी जो रेंज आएगी वो सबसेट होगी R का, R बोले तो रियल नंबर। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस चेक। रैंडम वेरिएबल, a random variable is a real valued function। अभी डिस्कस किया क्या है ये फंक्शन, उस डोमेन इज सैम्पल स्पेस, ये भी डिस्कस कर लिया, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल भी हमने वही लिया है सेम। लेट अस कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 times इन सक्सेशन। द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस, ये आपको मालूम है। इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, x क्या लिया आपने यहाँ पे, डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, हमने भी ये लिया था। देन x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, x क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल। एंड फॉर ईच आउटकम इट्स वैल्यू इज एज गिवन बिलो। तो हर एक आउटकम के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाल ली भाई साहब। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सैम्पल स्पेस। अभी आपके पास S है, दिस इज़ योर S सैम्पल स्पेस, इस पे आपने एक x डिफाइन कर दिया, ये x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। फिर आपने एक y डिफाइन कर दिया, y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स। तो एक और मिल गया आपको रैंडम वेरिएबल। मैं कहता हूँ छोड़ो परे, मैं एक और डिफाइन कर देता हूँ, z नंबर ऑफ टेल्स, एक और रैंडम वेरिएबल होगा। आप कहेंगे सर एक और ले लो, उसका नाम क्या रखेंगे सर, एक्स वाई जेड तो हो गया, चलो टी इसमें टेल में यूज़ हो रहा है, तो इसका नाम आप क्या रखोगे, इसका नाम रख लो के, और के का नाम रख दो नंबर ऑफ टेल प्लस नंबर ऑफ हेड्स। तो आप इस सैम्पल स्पेस के लिए कितने भी रैंडम वेरिएबल ले सकते हैं, मोर देन वन, ओके, कैन बी डिफाइंड, you can define, okay। So let us move further। thus x and y are two different random variables defined on the same sample space। अच्छा, ये देख लेते हैं इधर क्या बोल रहा है, कैसे आया ये, y denotes the number of heads minus number of tails। अच्छा, अब देखो इधर नंबर ऑफ हेड कितने हैं 1, माइनस नंबर ऑफ टेल कितने हैं 0, सॉरी नंबर ऑफ हेड टोटल कितने हैं 2, और नंबर ऑफ टेल हैं क्या इसमें, नहीं है, तो 2 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 2। इधर देखो नंबर ऑफ हेड्स 1 है, नंबर ऑफ टेल 1 है, 1 माइनस 1 0 आंसर। इधर भी 1 माइनस 1 0 आंसर। इधर नंबर ऑफ हेड 0 है, माइनस नंबर ऑफ टेल 2 है, तो माइनस 2 आंसर। तो इधर से आपने एक और चीज़ देखी, रैंडम वेरिएबल कैन बी नेगेटिव। हमने तो ऊपर ही बता दिया था आपको कि ये रियल नंबर हो सकता है, रियल वैल्यू का सबसेट। क्लियर है? तो आपने रैंडम वेरिएबल क्या देखा, इट इज़ जस्ट लाइक अ फंक्शन which takes input from the sample space and gives output in as real numbers। आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल चलिए, हम तो चलने के लिए ही हैं, समझने के लिए ही तो आए हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और समझते हैं एक इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बोल रहा है सुनो, ए पर्सन प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। अच्छा 3 बार टॉस किया। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम। फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव 1.5।
to the organizer. Let x denotes the amount gained or lost by the person. x ये रहा भाई आपका x क्या है, रैंडम वेरिएबल, और किसको डिनोट करता है, अमाउंट गेंड और लॉस्ट बाय द पर्सन. शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल. अच्छा, शो करना है यहाँ पे, तो चलो शो करते. सबसे पहले क्या भाई, आपने लिए हैं कितने कॉइन, आपने लिए हैं कॉइन एक ही है, लेकिन थ्री टाइम टॉस किया, एक ही बात है. तो आपका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, या तो तीनों हेड होंगे, फिर दो हेड लेके एक टेल ले लो और इस टेल को शिफ्ट कर दो, टेल हेड हेड. उसके बाद क्या है, तीनों टेल हो सकते हैं, फिर दो टेल एक हेड ले लो, हेड को शिफ्ट कर दो. चलिए, आपके पास सैंपल स्पेस आ गया. एक्स क्या है, एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट. चलिए अब हम चेक करते हैं, एक एक बंदे को चेक करते हैं, एक एक सैंपल पॉइंट को चेक करते हैं. सबसे पहले मैंने उठाया ये, इसमें तीनों क्या है, एच है, एच एच एच. फर्स्ट पे हेड आया तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 2, प्लस दूसरे पे भी हेड आ गया, फिर कितना मिल गया, 2, प्लस तीसरे पे भी हेड. भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई, हमें 6 रुपीज़ मिल गए. उसके बाद नेक्स्ट को चेक करो, हेड हेड टेल, इसमें आपको 2 रुपीज़ मिले फर्स्ट में, सेकंड में भी 2 रुपीज़ मिले, थर्ड में टेल आ गया. भाई साहब जेब खाली हो गई, वापस करने पड़ेंगे आपको 1.5 या फिर 1.5 रुपया, है ना. तो भाई साहब 4 माइनस 1.50, ये आ गया 2.50. तो इसमें भी आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ है. सिमिलरली आप मुझे बताओ, एच टी एच लो, इसमें भी तो 2 हेड हैं, सेम आएगा या नहीं आएगा. देखो 2 माइनस 1.50 प्लस 2, सेम वैल्यू आएगी, और इसमें भी सेम वैल्यू आएगी, हाँ या ना. बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, सेम आएगा, क्योंकि 2 हेड है, एक टेल है. नेक्स्ट, तीनों के तीनों टेल आ गए. बाप रे बाप, ये मरवाएंगे भाई, माइनस ही माइनस हो रहा है सब कुछ, है कि नहीं. 15 तिये 45, तो ये हो गया -4.50. तो आपको 4.5 रुपये का नुकसान हो गया. अच्छा, इनका मैं एक साथ लिख देता हूँ. अब टेल हेड का भी सेम होगा, टेल हेड टेल का भी सेम होगा, हेड टेल का भी सेम होगा. और क्या होगा भाई साहब, 1.5 2 बार माइनस कर देंगे, एक बार 2 रुपये दे देंगे. अब ये कितना हो गया, -3, यानी कि -1. तो जब जब इनमें से आपके पास आया कुछ भी आउटपुट तो आपको लॉस होगा. ऊपर से आ गया तो इसका मतलब बेनिफिट हो रहा है भाई साहब, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, एक और चीज़ बताइए, एक्स की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, -1 हो सकती है, -4.5 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 6 हो सकती है. तो मुझे बताओ, क्या ये रियल नंबर्स हैं, हाँ हैं. क्या ये एस रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल है. तो इसका मतलब जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट से इस एक्स में इनपुट डाल रहे हो यहाँ पे, तो आउटपुट मिल रही है, तो फंक्शन की तरह काम हो रहा है, रियल वैल्यूज़ मिल रही हैं आपको. इट मीन्स दिस इज़ अ रैंडम वेरिएबल. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने शो करना था एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल, और आपने शो कर दिया भाई साहब, शो कर दिया. एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ये एग्जिबिट कर तो दिया हमने इनपुट डाली, आउटपुट मिल गई, हो गया एग्जिबिट. तो इट्स वर्किंग लाइक जस्ट अ फंक्शन. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, रिप्लेसमेंट। ठीक है, कहता है रिप्लेसमेंट के साथ। ओके, चलिए रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपने 2 कार्ड निकाल ले, ये 2 निकाल के चेक किए और वापस रख दिए। ठीक है, तो वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसीज। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? अरे सर ये बताओ ना क्या होता है। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, आपको बताते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ आपने x की कितनी वैल्यू ली? एक तो 0 आई थी, एक 1 आई थी, एक 2 आई थी, एक 3 आई थी। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बता दो। आप कहेंगे सर x इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी हेड नहीं आया, और कोई भी हेड नहीं आया वो कहाँ पे है? इसमें है ना, टेल टेल में। इसका मतलब आपकी जो आपने इनपुट डाली थी वो क्या थी? टेल टेल। अच्छा, और टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। कैसे? यहाँ पे आपके पास टोटल आउटकम कितनी है? 4, और आपके x इक्वल टू 0 पे आपके पास कितना है? 1 है। 1/2 सॉरी 1/4 आएगा बच्चों, 1/4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है? जब आपके पास एक हेड आ गया, एक हेड कब आएगा? या तो हेड टेल आ जाए और टेल हेड आ जाए। अब कितने यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। हेड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, तो टोटल कितना हो गया? 2/4। आई थिंक ये क्लियर है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी वन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? दोनों हेड होंगे, और दोनों हेड आए, ऐसी कितनी आउटपुट है आपके पास? एक ही है भाई साहब, तो 1/4। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। इसी चीज़ को अगर आप टेबल की फॉर्म में लिख दोगे, x और ये p ऑफ x, 0 आया, 1 आया, 2 आया। ठीक है, आपकी जो वैल्यू थी, एक 3 भी है। 3 नहीं है, 3 नहीं है, ये 3 हटा दीजिए, क्योंकि 3 हेड आएंगे ही नहीं ना, 2 बार टॉस किया है। तो जब आपका x 0 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों? ये आई थी 1/4। और जब 1 था तो कितनी आई? 2/4। और जब 2 था तो कितनी आई? 1/4। अब मैं कहता हूँ ये जो है ना आपकी, ये इधर जो है, ये स्मॉल p i हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं रैंडम वेरिएबल की। इन सब को जोड़ दो, p1 p2 p3 जितनी भी है ना, सबको जोड़ दो। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 कितना आएगा ऐड करके? 2 + 1 + 1 4/4 कितना हो गया? 1। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, इन सब का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है सभी को? डन। और इस टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन क्या? देखो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, आपकी प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होती है? 1 होती है। और ये बनी कैसे? ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 0 में, 1 में, 2 में, और सबका सम कितना आ रहा है? 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रोबेबिलिटी बनी आपकी रैंडम वेरिएबल की। हर एक वैल्यू को आपने प्रोबेबिलिटी दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी प्रोबेबिलिटी को। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए भाई, अब हम इधर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसीज। तो जिसका निकालना है उसको पहले रैंडम वेरिएबल मान लीजिए। लेट x डिनोट्स, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसीज। क्लियर है?
अब आपने 2 कार्ड्स ड्रॉन करे, 2 कार्ड्स, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों कि दोनों कार्ड पे क्या एस नहीं आए, हो सकता है ना ऐसा। और क्या हो सकता है, एक कार्ड पे एस आ जाए, दूसरे पे ना आए। और क्या हो सकता है, हाँ सर दोनों पे एस आ जाए। अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं सर, इसके अलावा क्या होगा, 2 ही कार्ड निकाले, दोनों एस आ सकते हैं, दोनों एस सकते हैं, और एक एस आ सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, व्हेन x इक्वल टू 0, इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसका मीनिंग क्या है लिख लो पहले। x इक्वल टू 0, नो एस ऑन फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड, दोनों पे एस नहीं आया सेकंड कार्ड। अब इस चीज़ को इतना बड़ा बड़ा लिखने से के बजाय आपको एक ट्रिक देता हूँ, छोटा कर दो इसको। आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट ई इज इक्वल टू एस अपीयर, एस अपीयर, ठीक है। तो इस चीज़ को छोटा करके कैसे लिख सकते हो, अगर ई एस अपीयर है तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट अपीयर, एस नॉट अपीयर्ड, है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, नोट फर्स्ट कार्ड पे भी एस नहीं आया, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सेकंड पे भी एस नहीं आया। जब हम सेट की फॉर्म में पढ़ते हैं तो यूनियन प्लस को शो करता है और इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई को शो करता है, और यूनियन और में होता है और को शो करता है, यानी और इज इक्वल टू प्लस, और एंड जहाँ भी आ जाएगा वहाँ इंटरसेक्शन होगा यानी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, एस ना आने की प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस कितने होते हैं 4, और जो बच गए कार्ड वो कितने हो गए 48, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 48, और टोटल कार्ड होते हैं 52, मल्टीप्लाई इसकी भी सेम होगी 48 52। कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, ई मतलब एस आ गया, एस कितने होते हैं 4, और टोटल कार्ड होते हैं 52, 52 यहाँ आएगा -4, 48 डिवाइड बाई 52, ऐसे भी सोच सकते हो आप। क्लियर है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन x इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूँ x इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, एक कार्ड पे एस आ गया, दूसरे पे नहीं आया, तो इसका क्या हो सकता है कि सर पहले पे एस आ गया, दूसरे पे नहीं आया। फिर आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट पे एस ना आए सेकंड पे आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, यही तो होगा। तो आपको अभी अभी बताया मैंने, जब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और का मतलब क्या होता है प्लस, यहाँ एंड है यानी डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा ई की प्रोबेबिलिटी एस आने की कितनी थी, अभी देखा था 4/52, और नहीं आने की 48/52 प्लस 48/52 मल्टीप्लाई 4/52, दोनों सेम चीज़ें हैं तो 2 टाइम्स कर दो, 48/52 4/52। क्लियर है। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है भाई साहब दोनों पे एस आ गया। 0 मतलब था एक भी एस नहीं आया, और 1 मतलब था एक पे एस आ गया, 2 मतलब था दोनों ड्रॉन में एस आ गया। तो फर्स्ट ड्रा में यहाँ एस आ गया, सेकंड में भी एस आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इट विल बी इक्वल टू
4/52 मल्टीप्लाई 4/52। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको टेबल बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक बार वेरीफाई भी कर लेना कि इनका सम जो है 1 आ रहा है या नहीं। x = 0, सॉरी x = 0 नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इधर लिखो 0 1 2। 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या थी, 48 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई 52। इधर क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 48, ये 4, ये 2 8, और ये 52 मल्टीप्लाई 52, और ये आ गया 16 डिवाइड बाय 52 इंटू 52। आप इनको ऐड करके देखो पहले तो सबको। अच्छा, इनको ऐड करोगे तो एलसीएम तो सेम आएगा। ये आंसर तभी करेक्ट होगा अगर आपका सम 1 आ गया, तो चेक ज़रूर करना है। तो इधर लिखो 48 प्लस 8 मल्टीप्लाई 48 प्लस 16। इन सब को ऐड करूँगा जब, तो बच्चों एलसीएम ये सेम रहेगा, सबका नीचे आ गया, और ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। क्लियर है? डन। अब इसको थोड़ा इजी बना लें, बना लो भाई, इजी बना लो इसको इजी कैसे बनाया जाए। यहाँ से 16 कॉमन ले लो, सब में 16 कॉमन आ रहा है। 16 × 48 और प्लस यहाँ भी 8 × 24 और यहाँ 52 मल्टीप्लाई 52। अब यहाँ बना 25 प्लस, और ये कुछ कट रह गया, 4 चौके 16, 4 एकम 4 × 12, 13 चौके 52, 16 उड़ा दिया हमने, बचा क्या, 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14 डिवाइड बाय 169, और ऊपर भी कितना आ गया, 169 आ गया आंसर। इसका मतलब 1 आ रहा है, तो आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। आपने बस क्या काम करना है बच्चों, आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, बस इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, सॉल्व करके। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। कहता है डबलेट्स कितने आएंगे और कितनी डाइस थ्रो करिए, पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस थ्रो करिए। कितनी बार करिए, 3 बार करिए। जैसे 2 डाइस हैं आपके पास, ये आपके पास 2 डाइस हैं, अगर इनको आपने एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार ऐसे थ्रो किया है, दोनों को साथ साथ किया है, ठीक है, 3 टाइम्स। तो अच्छा, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, 1 1 1 2 अप टू 1 6, ऐसे 2 1 2 2 अप टू 2 6। सिमिलरली ऐसे यहाँ 3 3 आए, यहाँ 3 3 आएगा, है क्या नहीं, 3 1 3 2 3 3, ऐसे ही 4 4 आएगा, ऐसे ही 5 5 आएगा। तो इन नंबर्स को बोलते हैं डबलेट, जब दोनों जगह, दोनों कोऑर्डिनेट्स पे सेम नंबर आ जाए। तो डबलेट कितने हुए आपके पास, 6, है कि नहीं। तो ये 6 काम आएगा प्रोबेबिलिटी निकालने में। अभी देखो क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। इसी को मानना है x। तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। आपने क्या लिया, x को नंबर ऑफ डबलेट। जब आपने x को नंबर ऑफ डबलेट लिया, तो मुझे बताओ, आपने 3 बार रोल किया 2 2 डाइस, तो हो सकता है कि तीनों में से किसी पे भी डबलेट नहीं आया। ऐसे 3 बार, 1 2 3, इसमें भी डबलेट नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। या हो सकता है एक पे डबलेट आ जाए, 2 पे ना आए,
या हो सकता है 2 पे डबलेट आ जाए, 1 पे ना आए, या हो सकता है तीनों पे डबलेट आ जाए। ओके ओके। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो अपीयर होना है, जिसने अपीयर होना है, ये था नंबर ऑफ एसिस। अच्छा, एसिस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, 2 केस होंगे। तो अपीयर होने को ई मान लिया था, नहीं होने को ई डैश हो गया था। तो इधर भी क्या करो आप, ई ले लो, लेट ई इज इक्वल टू डबलेट अपीयर्ड, डबलेट अपीयर्ड। अब इस क्वेश्चन का मैं दूंगा हिंट, आगे आपने करना है, कैलकुलेशन खुद करना आप। चलो तो क्या करेंगे हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब क्या है बच्चों, एक भी डबलेट नहीं आया। डबलेट कौन है, ये है डबलेट, ये फर्स्ट थ्रो पे भी नहीं आया, सेकंड थ्रो पे भी नहीं आया, थर्ड थ्रो पे भी नहीं आया। तो क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, तीनों पे नहीं आया। क्लियर है ये बात? ओके। और इनमें आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हो, खत्म। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, चेक करो, ये 6 डबलेट है, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/36। अच्छा, तो जो नंबर बच गए वो कितने, 30। तो ई कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी, 30/36, 30/36, 30/36। ऐसे करके आप इनको रख लेंगे, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, ये देखो बड़े ध्यान से, इसमें क्या है, एक डबलेट आया, आपने तो 3 बार किया ना रोल, तो हो सकता है पहले पे ही डबलेट आ जाए, और इसका मतलब दूसरे पे और तीसरे पे तो नहीं आएगा। आप कहेंगे सर रुको, ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे ना आए, दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे ना आए। मैं कहूँ अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पे ना आए, दूसरे पे ना आए, तीसरे पे आ जाए। तो बिल्कुल सर ठीक कह रहे हो आप। और इसके बाद इनको कर दो मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये और जहाँ पे है वहाँ लगा दो प्लस। और एक बात ध्यान से देख लो भाई, तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो 3 टाइम्स कर देना प्रोबेबिलिटी निकाल के, इजी हो जाएगा आपके लिए, है क्या नहीं? बिल्कुल ठीक सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ भाई, ठीक ही कहूँगा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले की बात। अच्छा, 2 का भी देख लो, 2 का भी देखो, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ये। अच्छा, 2 कहता, 2 डबलेट आए, इसका मतलब सर हो सकता है पहले पे भी आ गया, दूसरे पे भी आ गया, तीसरे पे नहीं आया। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे सर पहले पे आ गया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे आ गया। अच्छा, ये भी ठीक है। फिर आप कहोगे सर पहले पे नहीं आया, दूसरे और तीसरे पे आ गया। यही 3 केस बनेंगे, इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लोगे। अच्छा, x इक्वल टू 3 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सारे डबलेट आ गए भैया, तो कुछ नहीं, बस निकाल दो। और लास्ट में टेबल ज़रूर बनाना डिस्ट्रीब्यूशन का, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2 3, ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर बनाना, ठीक है। और वेरीफाई कर लेना इन सब का सम क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आंसर मैच करने के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं बच्चों। चलो अभी हम क्या करते हैं, एक नई तरह का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी है, ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया था ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन भी ऐसा दे दिया स्प्लिट पार्ट में। जो स्प्लिट फंक्शन आपने कॉन्टिन्यूटी में देखे थे, है ना, उस तरह का फंक्शन। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू दिस फंक्शन।
तो आप क्या करो, सबसे पहला काम क्या कर लो, आप एक टेबल बना लो, क्योंकि जब भी रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाए ना, टेबल की ज़रूरत पड़ेगी भाई। चलो, और अच्छा ये किस चीज़ को डिनोट करता है, एक बार क्वेश्चन देखो। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, इसको डिनोट करता है। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज एक्स हैज़ फॉलोइंग फॉर्म। ये जो एक्स है आपका, ये फॉलोइंग वैल्यूज ले सकता है, स्मॉल एक्स, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 वाले भी बहुत होंगे भाई, पढ़ते ही नहीं हैं जो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं, कुछ 2 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 3 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 4, और इससे वाले ऊपर वाले भी होंगे, वो बहुत उनकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। नो भाई, ऐसे तो है ही नहीं। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन की बात है, मैं मानता हूँ आप ज़्यादा पढ़ते हैं, 4 घंटे से भी ज़्यादा। चलो, उसके बाद क्या है बच्चों, आपको ये x की वैल्यूज़ गिवन है। 0 हो सकता है, 0, 1, 2, इधर से 3, ये 4, 3 और 4, और एक गिवन है अदरवाइज, उसको भी लिख लो आप, अदरवाइज। डन। अब आपको यहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो कैसे लिखनी है मैं बताता हूँ आपको। ये कैसे लिखनी है, ये चेक करो। x कितना है, 0, और उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 0.1। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट, आगे बताइए सर। चलो, 1 है, जब ये 1 है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, के एक्स, और आपका x क्या है, 1, तो इस 1 को यहाँ पुट कर दो, k इंटू 1, क्या आ गया, k, तो यहाँ रख दो k। उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू क्या है, के एक्स, तो x को क्या पुट कर देंगे, 2, तो k के साथ मिलके क्या बन जाएगा, 2k, तो यहाँ आ गया 2k। 3 पे क्या वैल्यू है, k इंटू 5 माइनस एक्स, तो x को क्या पुट कर देंगे, 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2k। 4 पे भी यही वैल्यू है, यहाँ 4 पुट करोगे तो 5 माइनस 4 1, यानी k। अदरवाइज में क्या है, 0। चलो, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, 1, एज समेशन ऑफ पी आई, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, कितना होता है, 1, तो 0.1 प्लस के प्लस 2k, यहाँ लिख दो एस, प्लस 2k प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब इनको ऐड कर लो, ये 2 और 2 4, 5 6, 6k इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये 0.9 और डिवाइड में 6, यानी 9/60, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/20, k की वैल्यू आ गई। अब अपनी टेबल को अपडेट कर दो भाई साहब, आपके पास तो वैल्यू आ गई ना अब k की जगह पे। अपनी टेबल को क्या कर दो, अपडेट कर दो, 0 1 2 3 4 और अदरवाइज 0 पे वैल्यू तो वही है, 1/10। k की वैल्यू कितनी आई है, 3/20, पुट कर दो, 3/20। यहाँ 2k है तो 6/20, यहाँ भी 2k है तो 3 2 जा 6/20, इधर k है तो 3/20, इधर है 0। अच्छा, चेक कर लो एक बार ध्यान से, इनका सम 1 है ना। देखो, ये एलसीएम लोगे जब 20 आएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 और 2 2 प्लस 3 5, 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 3 20, 20/20 यानी 1। बिल्कुल ठीक किया आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन तो हो गया, कहता था k की वैल्यू निकाल दो, निकाल दी हमने। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। अब ये मीनिंग भी मैंने आपको समझाया था, कहता है एट लीस्ट 2 आवर का प्रोबेबिलिटी निकालो। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, जो आपका x है, एट लीस्ट 2, एट लीस्ट मतलब कम से कम,
ग्रेटर कितना भी हो सकता है कि नहीं। अब x जो है 2 या तो 2 या 2 से बड़ा, इसमें चेक कर लो कहाँ कहाँ है, 2 3 4। इसका मतलब या तो आप 2 घंटे पढ़े, यानी कि या तो x इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। मतलब या तो आप 2 घंटे पढ़ोगे या 3 पढ़ोगे या 4 पढ़ोगे। ऐसे कितने केस हैं आपके पास, एटलीस्ट 2 आवर के आपके पास 3 केस हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/20 प्लस x इक्वल टू 3 की क्या है, 6/20 प्लस 4 की क्या है, 3/20। इनको ऐड कर दो, 6 और 6 12, 12 और 3 15 डिवाइड बाय 20, 5 3 15, 5 चौके 20, 3/4 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया रे बाबा। चलो एग्जैक्टली 2 आवर्स, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो, x जो है 2 होना चाहिए। अरे 2 की तो गिवन है भैया, 6/20 डायरेक्ट, क्या करना बोलो। इजी है क्या नहीं, बिल्कुल इजी है सर। एट मोस्ट 2 आवर्स, बस जो एट लीस्ट था उसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाता है, एट मोस्ट कहता है ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेस देन इक्वल टू 2, है कि नहीं। लेस देन और इक्वल टू 2, एट मोस्ट बोल दिया, एट मोस्ट 2 आवर्स, लेस देन और इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, या तो भाई पढ़ा ही नहीं, या तो 1 घंटा पढ़ा, या इक्वल भी है ना, या इक्वल भी लगा, इसका मतलब या वो 2 घंटे पढ़ा। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या होगा, 1/10 प्लस 3/20 प्लस 6/20। एलसीएम लोगे 20, यहाँ आएगा 2, 3 और 2 5 और 6 11 डिवाइड बाय 20। क्या बात क्या बात क्या बात, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए अब हम। ये टॉपिक सिलेबस में लिखा नहीं होता, लेकिन भाई क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, मैंने देखा है 2 सालों से, ठीक है, इसलिए इसको कर लो। और बहुत ही आसान है, पहले बता देता हूँ अच्छा क्या करना है इसमें। कहता है मीन निकालो, मीन रैंडम वेरिएबल का, ये आपका रैंडम वेरिएबल है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। कहता है मीन निकालो, मीन, मीन कैसे निकलेगा, ये 0 है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1 को 3/20 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 को 6/20 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 को 6/20 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 इंटू 3/20। और ये जो रिज़ल्ट आएगा भाई इसको मीन बोलते हैं। कितना इजी है, अब समझते हैं, ठीक है। डन। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 x3 xn अकर विद प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 अप टू सॉन pn रिस्पेक्टिवली। तो भाई ये जो है ना, ये क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये इसका p1 है, ये इसका p2 है, ये इसका p3 है, ये बोला है। द मीन ऑफ x, रैंडम वेरिएबल का मीन डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं, इज द वेटेज एवरेज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ये एक वेटेज एवरेज होता है, मीन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एवरेज होता है, एवरेज होता है। तो रैंडम वेरिएबल का भी एवरेज है भाई। ईच वैल्यू बीइंग वेटेड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी विद विच इट अकर्स। अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हम उसका एवरेज वेट निकालेंगे, ठीक है, तभी तो प्रोबेबिलिटी का एवरेज वैल्यू मालूम होगा, है क्या नहीं। द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है। म्यू तो बचपन में डिनोट करना सीखा ही था, अब क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो इसको ई से भी डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स। ये क्या होता है, समेशन कर दो एक्स आई और पी आई की प्रोडक्ट का। अभी ऊपर किया था ना हमने,
ये देखो इसका इसका प्रोडक्ट किया सबका और ऐड कर दिया। समेशन मतलब स्मॉल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसको, इसको, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस xn pn अप टू सो ऑन, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यू कैन से मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। चलो, तो ये क्वेश्चन आप इसमें मीन निकालना भाई साहब, ठीक है। बता देता हूँ क्या करना है, खुद करना है इसको। लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर्स दैट अपीयर ऑन टू डाइस। ओके, कहता है पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, रैंडम वेरिएबल एक्स किसको डिनोट करता है, सम ऑफ नंबर्स। ओके, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। पहले आपको सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा, हिंट दे देता हूँ आपको। आपका सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा आएगा ना। फिर 2 2 1 2 2 2 3 ऐसे चलता जाएगा, 3 1 3 2 3 3 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। वो कहता है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स क्या हो सकता है जो डाई पे है, एक ये है एक ये है, इनका सम कितना हुआ 2, यानी एक्स का वैल्यू एक तो हो सकता है 2। अच्छा, इसका सम कितना है 3, इधर से भी इसका सम कितना है 3, तो 3 भी सम हो सकता है। 3 + 1 4, यानी 4 भी हो सकता है। 4 + 1 5 भी हो सकता है। 5 + 1 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे 4 4 आएगा, इसका मतलब 8 भी हो सकता है। 5 4 आएगा, इसका मतलब 9 भी हो सकता है। 5 5 आएगा, 10 भी हो सकता है। 5 6 आएगा, 11 भी हो सकता है। 6 6 आएगा, 12। यानी कि भाई साहब 2 से लेकर 12 तक आपकी वैल्यू होंगी। अब आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन यू हैव ओनली वन आइटम। कितने में से, पूरे 36 में से एक ही है आपके पास, है कि नहीं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 व्हेन योर सम इज 3। कब हो सकता है सम 3, व्हेन योर सैम्पल स्पेस में या तो 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 2/36। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, इसमें कौन आएगा, 1 3 2 2 3 1, कितनी आ गई, 3/36। क्लियर है। इस तरीके से आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल में लिख देंगे, और उसके बाद क्या निकालना है हमने, पहले चेक कर लेंगे सबका सम कितना आना चाहिए 1, और उसके बाद निकालेंगे म्यू। म्यू कैसे निकलेगा, ये x1 ये p1 ये x2 ये p2, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका म्यू निकल जाएगा, यानी आपका मीन निकल जाएगा, या फिर कहीं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो हमसे संपर्क करो, हम आपके डाउट दूर करेंगे। मैथ से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस। कोई और टॉपिक में डाउट हो तो मुझे बताओ, हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।